मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग, जिसमें आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया है कि सुख और दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर हैं। अगर हमारा मन स्वार्थी, ईर्ष्यालु, तृष्णालु होगा तो हमें कोई सुख नहीं बना सकता। यदि हमारा मन निस्वार्थी, निर्द्वंद, निर्विकार, निर्मल, पवित्र सत्य के पथ पर चलने वाला होगा तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों, संतों, सद्गुरु और बुद्ध पुरुषों का मार्ग संग जाने वाले और संग रहने वाले धन की प्राप्ति में रहा है। संत ने कहा, रात्र में देखते हैं वह छोटा सपना और जन्म से मृत्यु काल तक देखते हैं ये सब बड़ा सपना। ये दोनों झूठे और दोनों सपनों को देखने वाला दृष्टा सत्य चेतन वही तो आप हैं, वही सत्य हैं और सब झूठ परिवर्तनशील। इतना सुनते ही जिज्ञासु मन के आयाम से परे सत्य दृष्टा आत्म जागृत की तरफ आ जाता है। क्या कुछ कहा है संत ने, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। प्रभु इसके अंदर है। तो इस तरीके से उस मन को हम समझ नहीं पाते, केवल इतना कह पाते हैं कि मन बहुत चंचल है और मन बहुत वेगवान है, मन रुकता नहीं है, मन शांत नहीं होता, मन की कभी पूर्ति नहीं होती। बस इतनी मन की व्याख्या कर पाते हैं। लेकिन यथार्थ में अगर सही समझा जाए, ये मानव जीवन केवल मन के अध्ययन के लिए, मन को समझने के लिए है, मन को निर्मल, पवित्र और सुमन बनाने के लिए है। जब हम मन को समझने लगते हैं तो यथार्थ में मनुष्य जैसा सौभाग्यशाली प्राणी इस संसार में कोई नहीं होता, जब उसका श्रेष्ठ मन, पवित्र मन, निर्मल मन हो जाता तब। एक बात बहुत विचारनीय है कि हम अभी बाजार में जाते हैं तो चावल भी खरीदना होता तो क्या कहते हैं दुकानदार से, भैया अच्छी क्वालिटी का चावल देना। जो बहुत महीन चावल होता है और सुगंधित चावल होता है वो कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का देना। चावल ही नहीं, हमें कपड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहिए और मकान अच्छी क्वालिटी का चाहिए, घोड़ा गाड़ी वाहन अच्छी क्वालिटी का चाहिए, विद्यालय अच्छी क्वालिटी का चाहिए, सोना चांदी अच्छी क्वालिटी का चाहिए। ये सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन कभी विचार करके देखा कि ये सब संसार की चीजें हैं, प्रकृति की चीजें हैं, उन्हें हम अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, लेकिन मन हमारा बनाया हुआ है। कभी विचार करके भी देखा कि मन हमें अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहिए, हमारा मन अच्छी क्वालिटी का हो, कभी भी विचार करके देखा? ये बहुत विचारणीय सब्जेक्ट है। जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया कि हमें केवल अच्छी क्वालिटी का मन चाहिए बस, तो समझो दुनिया में हर चीज अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी अपने आप। और जब तक हमने अपना मन खराब क्वालिटी का रखा है तो दुनिया की कितनी भी अच्छी क्वालिटी की चीजें हो मिल जाएं, वो सब खराब क्वालिटी की हो जाएंगी अपने आप। इस बात को गहराई से समझें हम। ये वैज्ञानिक सूत्र भी है और आध्यात्मिक सूत्र भी है। पहले वैज्ञानिक दृष्टि से हम समझेंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने सिद्ध किया था अमेरिका के कि हमारा मन दृष्टि बनाता है, अमृत नहीं बनाता।
अब लोग विचार करेंगे कि विष कैसे बनाता है, अमृत कैसे बनाता है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने इस प्रयोग के लिए एक आदमी की फांसी बुन चुकी थी, तो उसने जज से एक अपनी एप्लीकेशन लगाई, एक प्रार्थना पत्र लगाया कि साहब ऐसा है, इस व्यक्ति को मरना तो है ही है, लेकिन इसके मरने से पहले हम एक प्रयोग कर लेता और ये मर भी जाएगा और प्रयोग भी सिद्ध हो जाएगा। तो क्या होता है, जिस जिस कमरे में वो जिसे अगले दिन फांसी होनी थी वो व्यक्ति था, उसी में वो डॉक्टर गया। डॉक्टर ने कहा उस व्यक्ति से कि भैया तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी फांसी लगनी है? उसने कहा कि हाँ हमें पता लग गया है, हमारी कल फांसी होनी है। तो डॉक्टर ने एक बात उससे कही, एक बात बताओ, तुम्हें फांसी पर जब लटकाया जाएगा तो 45 मिनट घड़ी से, जिसे फांसी पर लटकाया जाता है तो 45 मिनट घड़ी से वो तड़पता रहता है और तड़पता प्राण छोड़ता है। अगर तुम्हें काले नाग से डसवा लिया जाए तो जैसे ही काला नाग डसेगा और तुम एकदम सो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब मर जाओगे, तब कैसा रहे? तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसा ही करो कि हमें काले नाग से डसवा लो, फांसी पर मत लटकाओ। डॉक्टर ने कहा ठीक है। क्या हुआ कि जज से तो वो अनुमति ले ही चुका था। अगले दिन वो एक सपेरा के पास जाता है और सपेरा के साथ लाकर के काला नाग लाता है और काला नाग लाकर के उसने उस व्यक्ति को दिखाया जिसे उसे डसवाना था, जिसकी फांसी होनी थी, और एकदम वो फन काट के खड़ा हो जाता है, नाक खुश करने लगता है। उसने कहा देखो भैया तुम्हें इसी नाम से कटवाएंगे, ठीक है ना? कि उसने कहा ठीक है, इससे आप हमें कटवा लो। बस क्या था, अब डॉक्टर लोगों ने 4-5 डॉक्टरों की टीम थी, डॉक्टर लोगों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, बहुत डबल पट्टी बांध दी और पट्टी बांध करके नाम को हटा दिया गया। एक बड़ा सा चूहा लाए, पहले से व्यवस्था थी, और बड़े से चूहे से कटवा लिया, और उसके मन मस्तिष्क में सवाल था कि मुझे नाग ने डस लिया। सारी यंत्र सारी मशीनें फिट थी। थोड़ी देर बाद देखते क्या है, थोड़ी देर बाद उसके विष बनने लगा अपने आप। ये विष कहां से बना? उस चूहे में इतना विष नहीं था, उसके मन में सवार हो गया था कि मुझे काले नाग ने डस लिया और विष बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे मशीनों में विष आने लगा और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो विष उसके हृदय पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे हृदय की गति रुकने लगती है और जिसे देहात की भाषा में कहते हैं डांट पड़ गई, वैसे वो बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो देखो, चूहे के कटवाने से भी विष बनाता है। ये कौन बनाता है? मन। और जब इसी तरीके से मन अमृत भी बनाता, अमृत कैसे बनाता है इस बात को गहराई से समझें। ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है कि हमारा मन, ये हमने वैज्ञानिक क्षेत्र की बात बताई, अब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात बताते हैं। कि हमारा मन अमृत भी बनाता। एक सास और बहू का झगड़ा हो रहा था। झगड़ा प्रसिद्ध है, सास बहू का झगड़ा प्रसिद्ध है, होता ही रहता। और सुबह का टाइम था, झगड़ा शुरू हो गया और सास कुछ काम से लगी थी
और बहू किसी बात को लेकर के झगड़ने लगी। सास कम बात करती थी, बहू ज्यादा बात करती थी। सास सोचती थी वो अधेड़ अवस्था की हो चुकी थी, वृद्धा की दहलीज पर थी। वो सोचती थी अभी ये इसकी नई उम्र है, कह लेने दो, कितना कहेगी। लेकिन वो कहते कहते जब उसने सोचा सास दब गई है, तो कहते कहते इतना कह गई कि देखो, आज से तुम्हें कसम है, अपनी सास से कह रही है, आज से तुम्हें कसम है, न तुम हमारी कोई चीज छुओगी, न हम तुम्हारी कोई चीज छुएंगे। इतनी बात कह गई। सास फिर भी चुप रही और इसके बाद बहू अपने कमरे में चली गई, अपने अनुसार सब काम धंधा करने लगी। और सास अपने काम में लगी रही, काम खत्म हो गया तो अपने साइड में चली गई। कोई मतलब नहीं, सास ने ज्यादा मन की गहराई में उन बातों को नहीं लिया। थोड़ी देर में क्या होता है, उस बहू का बेटा यानी सास का नाती खेलते हुए आया और वो अपनी दादी माँ के पास आ गया और दादी माँ उसे खिलाने लगी। दादी माँ उसके साथ खेलने लगी, अपने पीछे का सारा दुख भूल गई और उस नाती के साथ खेलने लगी, बतियाने लगी खूब। जब आवाज अंदर तक गई और बहू एकदम तन मना के आती है और क्या कहती है, देखो हमने तुमसे तभी कहा था कि ना हम तुम्हारी कोई बात कोई चीज छुएंगी, न तुम हमारी कोई चीज छुओगी, और तुम हमारे बेटे के साथ क्यों खेल रही हो और इसे तुम क्यों खिला रही हो, इसे क्यों तुम छू रही हो। सास फिर भी शांत रही, लेकिन जब उसने 2-3 बार कहा तो सास ने कहा कि बहू एक बात बताओ, ठीक है अगर हम तुम्हारी ही सूत्र को, तुम्हारी ही बात को मान लेती हूँ आज कि न तुम हमारी कोई चीज छुओगी, न हम तुम्हारी कोई चीज छुएंगी, ठीक है। वो नाती था, छोटा बच्चा था, खेलते खेलते आ गया तो इसमें कौन बुराई हो गई। तुम्हारी ही बात मान लेती हैं, ठीक है, तुम्हारे बेटे को हम नहीं छुएंगी, और कहीं हमने कह दिया कि हमारे बेटे को आज से तुम नहीं छुओगी, तो तुम्हारा पति होते हुए तुम राण जैसा जीवन हो जाएगा तुम्हारा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे ही इस बात को सासू माँ ने कहा और बहू के मन में विष से अमृत बन गया। उसे समझ में आ गया कि सास इतनी गंभीर न होती और उसके मन में विष ही होता तो विष से विष कभी नहीं बनता। उसके अंदर बहुत गंभीरता थी और गंभीर सुर में उसने कहा, बहू अगर तुम एक बात बताओ, जैसे तुमने कहा है उसी तरीके से मैं भी कह दूं कि जैसे तुम मेरे बेटे को नहीं छुओगी, जैसे तुमने कहा कि मेरे बेटे को नहीं छुओ, और वैसे ही मैंने कह दिया कि तुम भी मेरे बेटे को नहीं छुओगी, आज से मेरी कोई चीज नहीं छुओगी, तो तुम्हारा पति रहते हुए तुम विधवा जैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जहां इस बात को कहा उसके मन में विष भरा हुआ था, एकदम अमृत हो गया और उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वो तुरंत आई सासू माँ के पैरों में पड़ गई और ये कहा कि माँ मुझसे बहुत गलती हो गई, अब जीवन में कभी गलती नहीं करेंगी, और आज से तुम मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। देखो ये विष से अमृत बन गया। अगर सासू भी उसी तरीके से गालियां बकती रहती, उसी तरीके से अनाप शनाप कहती रहती, सासू के मन में अमृत था। दूसरा उदाहरण, आप लोगों ने अकबर और बीरबल की बहुत बातें सुनी और एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि बीरबल को साध में गुस्सा नहीं आता था। तो अकबर ने कहा कि मन में सोचा कि आज बीरबल को क्रोध लाना है, हमने ठान लिया अपने मन में। तो जैसे ही बीरबल आते हैं, अकबर ने आते ही आते कहा
कि बीरबल आज तुम लेट होकर क्यों आए, और तुम्हें पता नहीं आज कितना कीमती समय था, तुम्हारे मुख में टट्टी। इतनी बात सुनते ही बीरबल ने कहा, सरकार के मुख में घी शक्कर। बीरबल ने क्या कहा कि सरकार के मुख में घी शक्कर। जैसे इस बात को कहा, अकबर एकदम ठंडे होकर के बोले, बीरबल मैंने बहुत सोचा कि तुम्हें क्रोध दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया। बीरबल कहते हैं, सरकार इसमें क्रोध की क्या बात थी, जिसके मुंह में जो था वही तो निकलेगा, जिसके मुंह में जो था वही तो निकलेगा। देखो ये विष से अमृत बन गया कि नहीं बन गया। तो इस बात को गहराई से समझें कि हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता है। तो हम एक बात कह रहे थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि हम कपड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, भोजन अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, रहन सहन अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, और यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं सब अच्छी क्वालिटी की चाहते हैं। कभी विचार करके भी देखा कि क्या हमारा जीवन अच्छी क्वालिटी का चल रहा कि नहीं चल रहा। और इसी के साथ जीवन में भी पराधीनता है। प्रकृति का ये शरीर है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, कैसा है, लेकिन क्या हमारा मन भी अच्छी क्वालिटी का है। हम वेद जानते हैं, उपनिषद जानते हैं, गीता जानते हैं, रामायण जानते हैं, भागवत जानते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, क्या क्या करते, ये तो सब करते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या हम मन को अच्छी क्वालिटी के बनाने का प्रयत्न करते हैं क्या कभी। और जब तक हम अपने मन को अच्छी क्वालिटी का बनाने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक समझो हम कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। याद रखो, एक ही बात है, जितने भी दुनिया में शास्त्र बने हैं आध्यात्म के नाम पर, जितने भी महापुरुष आए हैं, उन्होंने अपने मन को अच्छी क्वालिटी का बनाया। केवल एक ही बात की, जब मन अच्छी क्वालिटी का हो जाता है तो क्या होता। देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ पर ये तो नहीं लिखा किसने कितने तीर्थ किए, किसने कितने व्रत किए, किसने कितना दान पुण्य किया, ये कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा, एक ही बात लिखी, ये यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक बात है। निर्मल मन सोई जन मोह पावा। दुनिया में किसी की हस्ती नहीं है, वो चाहे कितना पैसे वाला हो, राजा हो, सम्राट हो, कुछ भी हो, कुछ भी लेना देना नहीं। एक ही सूत्र है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा। जिसका मन निर्मल है वही सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में किसी की ताकत नहीं। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ आध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में छल कपट छदम ये नहीं चलते, ये दिखावा नहीं चलता, ये बनावट मिलावट और दिखावट नहीं चलती, ये कुछ नहीं चलता। वहां तो एक ही सूत्र है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल, वो है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा।